Welcome back. You're watching Indian Market Open. The markets are struggling to find some stability, but it looks a lot more calm than it did in yesterday's day of trade. The Nifty is trading flat and now marginally in positive territory. So, like we said, some stability, a little bit of a bounce is what we should be hoping for in today's day of trade. Mr. Kedia, I quickly want to move on to banks. Shares of some of these PSU banks have outperformed private sector banks over the last 3 or 4 years. Do you now think it's time to rethink the trade in banks, maybe switch to private banks and move away from PSU banks? And if yes, if you've got a preferred pick here, would be great. No, I would personally not think so. I still find PSU's bank cheaper than these private banks and all. So I think this thing will keep on continuing, and this PSU bank should keep on performing better than, I don't know better than the private banks or not, but should keep on performing better. And I think they still have more room to grow. विजय जी, कौन से बैंक्स अब आपको आज कौन से आपको पसंद आ रहे हैं? PSU बैंक्स, एक नोट था हाल फिलहाल में that the valuation gap has closed between public sector banks and private sector banks, and it was in that sense negative on SBI. Would you still bet on an SBI versus an HDFC, or which would be your top favorites? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, फ्रैंकली मेरा बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं वॉच तो पूरे मार्केट को करता हूँ, बराबर बात है। तो मेरे को क्या लग रहा है, आप एक चीज खुद देखिए कि ये जो भी PSU जो बैंक है, जिस हिसाब से दूसरे सारे शेयर्स, सारे ने कई शेयर्स 30% 40% गिरे हैं, PSU बैंक इतना नहीं गिरे। ये मार्केट को समझने का एक सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जब मंदी आती है, जोर से मार्केट गिरता है, कौन सा शेयर कम गिरता है। जो शेयर कम गिरता है उसके अंदर में वैल्यू है। लेकिन ये जनरलाइज इस नियम को नहीं कर लेना, हो सकता है आज नहीं गिरे कल गिर जाए, लेकिन जनरली जो आप देखेंगे तो जो PSU जो बैंक है, ये अपने जैसे को बोलते हैं ना, फोर्ट को होल्ड करके रखा है। उनमें कोई क्रैश वैश नहीं आया, उनके अंदर में इतना गिरा नहीं। तो ये अपने आप में बताता है कि उनमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। तो इस बोल कर मेरे को हो सकता है SBI अच्छा हो सकता है और भी जो छोटी छोटी बैंकें हो। मेरा इनके अंदर में ज्यादा स्टडी नहीं है, मैं बीच बीच में कभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिया था, फिर मैं निकल गया। मेरा इनके अंदर में क्योंकि थोड़ी इनकी चाल स्लो है, और लेकिन ये आगे अच्छा करेंगे ऐसा मेरे को लगता है। विजय जी, कौन से स्मॉल कैप्स आप अभी पिक करेंगे? इनको पिक करने में आप माहिर हैं और इनको सबसे बड़ी मार पड़ी हुई है। एनीथिंग दैट यू थिंक और एनी स्पेस दैट यू थिंक नीड्स टू सी और इज एन अपॉर्चुनिटी राइट नाउ? देखिए, स्मॉल कैप का तो मालूम नहीं, जैसे कल भी जिस हिसाब से मार्केट गिरा तो ऑफ कोर्स मेरे मन में ये आने लग गया। मेरे भी कई शेयर्स है जो 25% 30% ऊपर से गिर गए। और देखिए, ये मार्केट इतना यूनिक है, हम आज ये बात कर रहे हैं, मेरे कई शेयर जो 30% गिरे हैं, उन्होंने अपना टॉप 4 महीना पहले बनाया था। तो वो 4 महीने में गिरते आए हैं। वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कल ही गिरा। कल भी जब वो तूफान आता है तो उसके साथ और भी सब एक साथ बह जाते हैं, तो कल भी वो गिरे, लेकिन उनका टॉप 4 महीना पहले बन गया था। तो लोगों को ये सोचते हैं, जिस दिन निफ्टी का टॉप बनता है या जिस दिन अचानक मार्केट एक साथ 2000 शेयर क्रैश होते हैं, तब लोगों को समझता है मंदी आई है। ये मंदी 4 महीने से चल रही है। अगर आप इसी को मंदी बोलते हैं या करेक्शन बोलते हैं या रिएक्शन जो भी आप बोलते हैं, ये 3-4 महीने से अलग अलग पॉकेट में चल रही है। कल जरूर मेरे मन में आया कि मेरे कुछ शेयरों के अंदर में कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि शायद ये टाइम आया है इनको लेने का, तो मेरे मन में ऐसा आया। लेकिन मैं उतना एडवेंचरस नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लेके फिर 5% ऊपर या 10% ऊपर मेरे से बिकता नहीं है। फिर मैं 10 साल के लिए लेता हूँ, 5 साल 10 साल के लिए। तो मेरे मन में जैसे आया कि भाई एयरलाइंस में, जैसे मेरे को लगा कि मैं कुछ मेरा स्टेक बढ़ाऊं एयरलाइन स्टॉक में, ऐसे मेरे मन में आया। मैंने किया नहीं है कुछ, लेकिन देखते हैं 1-2 दिन, 5 दिन और 7 दिन देखते हैं। हमें बताएं Mr. Kedia, so airlines तो hardly any representation, but airlines and airports and related spaces, या सिर्फ airlines? नहीं, मेरे को लगता है पूरा टूरिज्म के जो भी शेयर्स आप समझो, इंडिया के अंदर में नया थीम चालू हो रहा है आप इंडिया के अंदर में, बाकी सब थीम चलने वाली है, लेकिन ये थीम थोड़ी सी निगलेक्टेड रही है। तो इसमें चाहे आप एयरपोर्ट पकड़ लो, इसमें चाहे आप एयरलाइंस पकड़ो, या इसके साथ उनके जो सपोर्ट करते हैं वो आप पकड़िए, कोई चाहे वो होटल हो या रिजॉर्ट हो या जो भी हो। मेरे को लग रहा है ये सेक्टर सालों से, दशकों से ये निगलेक्टेड रहा है। तो अब जिस तरह लोगों में एक चेतना जगी है इंडिया घूमने की और ट्रैवल इन इंडिया या जो हो रहा है, तो ये ठीक करने चाहिए, ये ऐसे लगता है।
लेकिन मेरा मेजर, हाँ, तो मेरा कुछ रिजॉर्ट में है, कुछ एयरलाइन में मेरा जो अपना इन्वेस्टमेंट है, एयरपोर्ट पे नहीं है मेरा इन्वेस्टमेंट एज ऑफ डेट। What about PSU stocks? You're seeing a bit of a recovery today. केडिया जी, आज इनकी हालत थोड़ी ठीक ठाक लग रही है compared to at least yesterday. और ये पूरा जो हुआ था कि ज़्यादा वैल्यूएशन हो गई है, सरकारी कंपनियां अब ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, आज तो रिकवरी हम देख रहे हैं. यू थिंक लॉन्ग टर्म दिस इज़ वन स्पेस? I'm not talking about banks, I'm talking overall PSU, defense, etc. that you would bet on? देखिए, पीएसयू का मेरे को लगता है भविष्य अगले 10 साल के लिए बढ़िया है। ये पूरी इंडिया स्टोरी है। या आप बिना पीएसयू स्टॉक को लिए बिना 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, अमृत काल या ये काल या वो काल और या 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये हो नहीं सकता है। तो और उनके अंदर में सब में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबके अंदर में पहले जैसे लगता था वो इश्यूज चेंज हो रहा है। मेरे को क्या लगता है कि ये सारे अच्छे करने वाले हैं। खाली प्रॉब्लम इस बात की थी कि ये फ्रॉथ है कि अचानक वो बाजार में जो यूफोरिया हो जाता है उससे खाली डर लगता है। तो वो पिक्चर में बोलते हैं ना कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। तो वो इतना प्यार जो ये दिखा रहे थे तो इस बोलकर खाली थोड़ा डर लगता था। मेरे को लगता है कि ये सारे अच्छे करने वाले हैं। वैल्यूएशन का देखो आपके माइंड में है। आप एक पर्स खरीदती हो तमन्ना जी, वो 5,000 में मिलता है, लुई विटॉन का खरीदती हो 2.5 लाख रुपए में मिलता है वो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज की क्या वैल्यू देते हो। मेरे को लगता है इनका भविष्य बढ़िया है। और ये भी मेरे को लगता है कि ये जो मार्केट में जो करेक्शन आया है ये अगली बड़ी तेजी का एक सूचक है।